दोस्तों, आइए आज हम जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त और उसमें जागने के फायदे। ब्रह्म मुहूर्त में जागने के क्या क्या लाभ होते हैं और क्यों होते हैं। मगर इससे पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर ये प्रोग्राम आपको ज्ञानवर्धक लगे, पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अधिक से अधिक करें। हम में से अक्सर ज़्यादातर लोगों के घरों में दादा दादी, नाना नानी के समय से ये सुनते, देखते और करते आ रहे हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाओ। हम जाग भी जाते हैं, लेकिन ऐसा क्यों करते हैं? हम में से कई लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती है। तो आइए इसकी विषय पे चर्चा करते हैं। आखिर पौराणिक कथाओं में ब्रह्म मुहूर्त में जागने पर जोर क्यों दिया गया है? ऐसे कई सवाल हैं जिनके बारे में हर कोई विस्तार से जानता तो नहीं, पर जानना जरूर चाहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त दो शब्दों का जोड़ है, जिसमें ब्रह्म का अर्थ होता है पवित्र, निर्माता या ईश्वर यानी ब्रह्मा का स्रोत, और मुहूर्त का अर्थ है समय यानी टाइम। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि ईश्वर का समय या एक ऐसा समय जो बेहद रचनात्मक और सर्वशक्तिमान है। चूंकि ये समय निर्माता है, इसलिए इसे ज्ञान को समझने का समय भी माना जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4 से 6 बजे के बीच का होता है। जैसा कि बड़े बड़े संत, महात्मा और वेद बताते हैं कि ये एक समय की निश्चित अवधि है जो एक निश्चित समय पर लागू होती है और एक निश्चित समय पर हट जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में 2 समय होते हैं जो सूरज निकलने से 96 मतलब 96 मिनट पहले होते हैं। हर एक मुहूर्त 48 मिनट यानी 48 मिनट और 30 सेकंड का होता है। ये सूर्योदय से पहले का दूसरा अंतिम मुहूर्त है। तो ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से 1 घंटे 36 मिनट पहले तक रहता है और सूर्योदय से 48 मिनट पहले समाप्त हो जाता है। हर दिन इसकी अवधि बदलती रहती है। जैसे सूरज निकलने का समय हर दिन बदलता है, ठीक उसी प्रकार ब्रह्म मुहूर्त का सटीक समय समझने के लिए हम और विस्तार से चलिए समझते हैं। यदि सूरज 6 बजे निकलता है तो ब्रह्म मुहूर्त 4:24 पर शुरू होगा। इसी प्रकार यदि सूर्य 7 बजे उदित होता है तो ब्रह्म मुहूर्त का समय 5:24 हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि सुबह 4 से 6 बजे के बीच की अवधि में हमारे मस्तिष्क में और पूरे शरीर के भीतर सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, और यदि आप इस समय सोते रहते हैं तो आप इस ऊर्जा को प्राप्त नहीं कर पाते और पूरे दिन बढ़ी हुई नकारात्मकता से ग्रसित रहते हैं। प्रतिदिन जो ऊर्जा आपको प्राप्त होती है उसका 68% आपको एक साथ ब्रह्म मुहूर्त में जाकर मिल जाता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि आपके पास इतनी अधिक ऊर्जा होती है तो आप अपने किसी भी कार्य को कितनी कुशलता पूर्वक और जल्दी से कर सकते हैं। आपका सबसे जरूरी काम आपको इसी समय में करना चाहिए, क्योंकि इस समय में गलती होने की कोई भी गुंजाइश नहीं रहती। ब्रह्म मुहूर्त में आपके आसपास का सारा वातावरण शुद्ध, शांत और सुखद होता है। उस समय आप पूरी ऊर्जा के साथ होते हैं, क्योंकि आप सोकर जागे हुए होते हैं। आराम करने के बाद हमारी ऊर्जा और मानसिक शक्ति काफी तीव्र होती है। जागने के बाद दिमाग तरोताजा रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में मनुष्य को मेडिटेशन करना भी अति आवश्यक है। इस समय ध्यान करने से मानसिक प्रदर्शन में सुधार होता है। किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक गतिविधियों को करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त एक आइडियल यानी कि आदर्श समय होता है। इस समय ध्यान करने से व्यक्ति को ज्ञान, शक्ति, सौंदर्य और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। सुबह का पवित्र समय आत्मविश्लेषण यानी सेल्फ रियलाइजेशन और आंतरिक आत्म को जानने का भी एक अच्छा समय होता है।
काम पर जाने से पहले होने वाली थकावट को दूर करने के लिए सबसे बेहतर है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में जागना शुरू कर दें और देखें कि किस तरह आपके भीतर ऊर्जा का संचार होने लगा। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में जागने लगते हैं तो धीरे धीरे आपके शरीर से सारे विषाक्त पदार्थ, चिंता, जलन और अवांछित आवेग दूर होने लगते हैं। प्राचीन काल से ही और आज भी योगी और ऋषि अपने ज्ञान की प्राप्ति और वृद्धि के लिए ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान लगाते हैं। महान योगी, सन्यासी और ऋषि मुनि इस शुभ अवसर पर ध्यान करने का मौका कभी नहीं छोड़ते थे। यदि हम सिर्फ आयुर्वेदिक चिकित्सा की बात भी करें तो उसके अनुसार भी मानव शरीर में सिर्फ 3 दोष या मुख्य विकार होते हैं जिसकी वजह से सभी बीमारी उपजती है, जो इस प्रकार हैं। वात मतलब वायु और ईथर, पित्त अग्नि और जल, कफ पृथ्वी और जल। हर दिन यानी कि प्रत्येक 24 घंटे के अंतराल में इनकी अपनी अपनी अवधि होती है। ये तीनों दोष हर दिन अलग अलग अवधि के साथ हमारे शरीर पर हावी होते हैं। समझने वाली बात यह है कि ये तीनों दोष हमारे शरीर में समय के चक्र और पर्यावरण में आए बदलावों के अनुसार घटते और बढ़ते रहते हैं। कहते हैं कि रात के समय अंतिम दोष का समय होता है जो कि वात का होता है, और सुबह हम अंगों के लचीलेपन यानी फ्लेक्सिबिलिटी और संतुलित शरीर और दिमाग के साथ उठते हैं। इसी प्रकार आयुर्वेद और वैदिक सभ्यता कुछ और दावे करती है जिसके अनुसार हमारे शरीर में 3 गुण होते हैं, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण। इनकी भी अवधियां अलग अलग होती हैं जो कि वातावरण और समय की निश्चित अवधि से प्रभावित होती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रह्म मुहूर्त के दौरान सत्वगुण सक्रिय रहता है और हमें सकारात्मक यानी पॉजिटिव गुणों से लाभान्वित करता है। हालांकि इस बारे में अनेक मान्यताएं हैं, जिसमें से एक मुख्य मान्यता ये भी है कि पहले के समय में योगी और ऋषि ब्रह्म मुहूर्त समय के दौरान जागते थे और यज्ञ और वेदों का पाठ करते थे। ऐसा माना जाता है कि इस समय सभी देवता पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं, इसलिए इस समय में प्रार्थना करने से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि बिना किसी घड़ी के, बिना किसी अलार्म के पशु पक्षी किस प्रकार से ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं। ये दर्शाता है कि प्रकृति और ब्रह्म मुहूर्त के बीच कैसा संबंध है। भोर होने पर ही कमल खिल जाते हैं और मुर्गियां आवाजें लगाते हैं। इस प्रकार ब्रह्म मुहूर्त में प्रकृति भी प्रबुद्ध हो जाती है। पूरे 24 घंटे के अंतराल में ब्रह्म मुहूर्त सबसे उपयोगी समय होता है। यदि आप इस समय में जागते हैं तो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। यदि आप सालों से तरोताज़ा महसूस करने के लिए संघर्षरत हैं तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बारे में सोचना चाहिए। स्मृति शक्ति और ऊर्जा स्तर को बढ़ाता है। जब आप सुबह की ताज़ा हवा में विचरण करते हैं तो ये आपके शरीर के विभिन्न शारीरिक कार्यों को फिर से जीवंत करने में भी मदद करता है। विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त में जागने से हमारे शरीर के हार्मोनल विविधताओं का संतुलन बना रहता है, जिसके कारण कोर्टिसोल यानी कि तनाव बढ़ाने वाला जो हार्मोन होता है उसका रिसाव भी कम होता है। यदि आपको एक नए दिन की शुरुआत करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही है तो इसके लिए आपको एकाग्र होना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त एक शुभ समय है जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देता है। तो आइए दोस्तों, ये संकल्प करते हैं कि अब से रोज इस कोशिश में जरूर लगेंगे कि संसार को प्रकाशित करने वाले सूर्य नारायण भगवान के उदय होने से पहले हम उठकर उनका स्वागत करेंगे। एटलीस्ट वी कैन ट्राई इट। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।